जब बच्चे परीक्षा देकर के अपने घर वापस लौटते हैं और जब उनसे कोई पूछता है कि बताओ तुम्हारा कितना नंबर आएगा, तो बच्चे अपने अनुमान से और क्वेश्चन पेपर को जिस अनुसार से बनाते हैं उस अनुसार से वो जोड़ करके बताते हैं कि हाँ हमारा इतना नंबर आएगा, 80 नंबर आएगा, 90 नंबर आएगा, 95 नंबर आएगा या फिर जो भी नंबर आएगा। लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो होता है उल्टा। बच्चे पहले से तो सोच के रखते हैं कि हमारा 80 आएगा, हमारा 90 आएगा, लेकिन जब देखते हैं, जब रिजल्ट निकलता है तो पाते हैं कि अरे भाई उससे तो बहुत कम नंबर आया है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ प्यारे बच्चों एक कारण से होता है और वो कारण है कि आपके पास चाहे नॉलेज कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो, आप कितना भी पढ़ने में ब्रिलियंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कॉपी में अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं या फिर आप कॉपी अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं, आपका पेपर अगर अच्छा नहीं जाता है या फिर अगर पेपर अच्छा भी जाता है लेकिन कॉपी लिखने का तरीका गलत है, तो फिर आपका नंबर काट लिया जाता है, आपका नंबर कट जाता है। आप क्वेश्चन सब सही बनाए हैं लेकिन फिर भी आपका नंबर काट लिया जाता है, या फिर कुछ ऐसे और मिस्टेक्स हैं जिसके वजह से आपका नंबर घट जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लें तो वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा जिसके वजह से परीक्षा में नंबर कटता है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो यकीन मानिए आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा और आप परीक्षा में जितना बना करके आएंगे उतना नंबर आपको कॉपी में मिलेगा। आप जितना आकर के घर पर कहेंगे कि हमारा इतना नंबर का सही होगा, हम इतना नंबर का बना के आए हैं, यकीन मानिए आपका उतना ही नंबर आएगा। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, आप बना करके आएंगे 90 का, रिजल्ट निकलेगा तो आएगा 75, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा समय निकाल करके जरूर देख लीजिए ताकि एकदम बेहतर तरीके से आप कॉपी लिख सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह तरीका नहीं पता होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताने वाले हैं कि आखिर कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है जिससे कि एक भी नंबर ना कटे। और परीक्षा से पहले हम ये वीडियो हर एक वर्ष के बच्चों को देते हैं और लाखों की संख्या में बच्चे इस वीडियो को देख करके जाते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे इस वीडियो को शेयर करते हैं। हमें भी यकीन है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। परीक्षा में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इस प्रकार का कॉपी आपको मिलेगा और बिहार बोर्ड के बच्चे इसी प्रकार से कॉपी लिख करके भी आते हैं, जो कि बेहतर है। एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, प्रश्नोत्तर नंबर 8 है, प्रश्नोत्तर नंबर 9 है, यानी कि कॉपी जांच करने वाले को दिक्कत नहीं आएगा। एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर जो ये वाला है ये प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, यहाँ पर जो ये दिख रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 8 है, यहाँ पर जो दिख रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 9 है। जो भी दिख रहा है वो एकदम क्लियर दिख रहा है और उसका आंसर भी एकदम स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन इसके बाद भी उनका नंबर काट लिया जाएगा। कैसे काटा जाएगा, क्यों काटा जाएगा और कैसे इससे बचे, ये अब हम आपको आगे समझाते हैं। एकदम शुरू से समझाते हैं, छोटा से छोटा पॉइंट और बड़ा से बड़ा पॉइंट का हम डिस्कस करेंगे। एकदम छोटा पॉइंट से सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कि एकदम नॉर्मल बात है, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल बात है कि आखिर किस तरीके से हम कॉपी लिखें कि हमारा परीक्षा में रिजल्ट बेहतर आए, नंबर जो हम घर पे सोचे वही मेरा नंबर आ जाए। इसके लिए ना आप लोगों को सबसे मस्त तरीका प्यारे बच्चों हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका तो यह कि जब भी आप लोग परीक्षा देने के लिए जाएं तो दो बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले अपने हथियार से रिलेटेड, क्योंकि परीक्षा में आपका मुख्य हथियार यही है। जिस तरीके से सिपाही युद्ध लड़ने के लिए जाता है उसका मुख्य हथियार AK-47 होता है, आपका AK-47 यही है। जितना गोली चलाना है ना बस आपको इसी से चलाना पड़ेगा, जितना बम गोला बारूद दागना है बस यही दो हथियार है आपके पास। और ध्यान रखिएगा ये एक हथियार लेकर के नहीं जाना है, मतलब आपको परीक्षा में जब भी जाना है तो 2 कलम लेकर के जाना है और 2 अलग अलग रंग का। अगर आप एक ब्लू पेन लेके जा रहे हैं तो आपके साथ एक ब्लैक पेन भी होना एकदम जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा नंबर नहीं कटे तो। और अगर आप चाहते हैं कि नंबर हमारा नॉर्मल आए, कटे, तो फिर एक कलर का पेन ले चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, सब लोग चाहेगा कि हमारा नंबर नहीं कटे, तो फिर आपको 2 कलर का पेन लेकर के जाना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। इससे यूज क्या होगा बाबू, ये हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं। जैसे देखिए, अभी यहाँ पर आप कॉपी देख रहे हैं ना, कॉपी आप देख रहे हैं, इसका आप ऊपर में हेडिंग लिखा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर वाला प्रश्न है तो हेडिंग लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके नीचे लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 7। यानी यह 2 चीज हमको हाईलाइट करना है जो कि परीक्षा में कॉपी जांच करने वाले को एकदम स्पष्ट दिखे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, अगर आप अच्छे से कॉपी नहीं लिखते हैं तो कॉपी जांच करने वाला ना सुबह से लेकर के शाम तक कॉपी जांच करता है। जो भी शिक्षक कॉपी जांच करते हैं वो सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं, मन उनका भी उब जाता है क्योंकि वो भी आदमी है। वैसे में अगर गंदी लिखावट के साथ उनके सामने कॉपी आता है तो वो नंबर को ना एकदम जैसे तैसे कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा चीजों को एकदम आसान बनाइए। उनके सामने कॉपी आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए जैसे उनको कोई भार ही ना पड़ रहा हो, वो एकदम आराम ढूंढते हैं। शाम होते होते हम कॉपी जांच करने वाले लोगों से बातचीत किए हैं, ठीक है ना। तो ऊपर में जो आपको ये मुख्य चीज दिख रहा है, यह हेडिंग आप ब्लैक कलर से लिखेंगे। यह जो मुख्य हेडिंग दिख रहा है ना, यह हेडिंग आप ब्लैक कलर से लिखेंगे, यह भी आपको ब्लैक कलर से लिखना है। जब भी आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर बदल रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई महत्वपूर्ण चीज आप लिख रहे हैं, उसके जगह पर आप ब्लैक पेन यूज करिए। और नॉर्मल जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर आप ब्लू पेन से लिखिए। तो इसलिए आप लोगों को परीक्षा में 2 रंग का पेन लेकर के जाना है, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को हम देखे हैं क्या करते हैं, आज अगर परीक्षा है तो आज सुबह सुबह एकदम नया पेन खरीदते हैं दुकान से, बढ़िया पेन खरीदते हैं कि बस आज इसी से लिखेंगे।
यही आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है। समझ गए ना? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नया गाड़ी कभी भी माइलेज नहीं देता है। गाड़ी माइलेज तभी देता है जब वो पुराना हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपका पेन है ना, यह स्पीड तभी चलेगा जब यह थोड़ा सा पुराना हो जाएगा। जब इसका ये नीब जो है ना, जब इसका घिस जाएगा थोड़ा सा, तो ये पन्ने पर ना बहुत तेजी के साथ भागेगा। आप एक न्यू पेन से लिखिए और आप एक ओल्ड पेन से लिखिए, आप देखेंगे कि न्यू पेन बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। अगर उसको हम स्पीड चलाने का कोशिश कर रहे हैं तो नहीं चल रहा है, लेकिन ओल्ड पेन एकदम सरासर चलता है। इसलिए परीक्षा में जब भी आप लिखने के लिए जाइए तो पहले से वैसा पेन लेकर के जाइए जिससे आप पहले से 1-2 दिन लिख लिए हैं। यानी कि एकदम न्यू पेन लेकर के मत जाइए, वो पेन लेकर के जाइए जिससे आप 2-4-10 पन्ना पहले लिख चुके हैं। उस तरह के कलम लेकर के जाइए, मतलब थोड़ा पुराना कलम, एकदम नया कलम खरीद के लेकर नहीं जाना है। पहला तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, पुराने कलम से हैंड राइटिंग भी बढ़िया बनेगा, स्पीड भी आपका मेंटेन रहेगा। तो परीक्षा का सबसे पहला टिप्स हमारा यही है। दूसरा टिप्स है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बैठने का जगह बहुत मायने रखता है। बेंच, जिस बेंच पे आप बैठ करके एग्जाम देंगे, यह बेंच आपके लिए बहुत मायने रखता है। सोचिए ना कि आप जिस बेंच पर बैठने वाले हैं, आपका जिस बेंच पे सीट है, उस बेंच पे आप बैठे हैं और पता चला कि बेंच ढक 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 हिल रहा है। पता चला कि आप ऐसे ऐसे जब लिखते हैं ना, तो आपके साथ साथ बेंच वो ऐसे ऐसे कर रहा है। सोचिए कि कभी आप अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जब भी आप परीक्षा हॉल में जाइए, सबसे पहले बेंच चेक करिए अपने बैठने का जगह, और जिस बेंच पे आप लिख रहे हैं वो वाला बेंच चेक करिए कि क्या वो सही तो है, ढक ढक डुक ढक तो नहीं करता है ना, या फिर हिलता तो नहीं है ना। अगर हम उस पर लिखेंगे तो अच्छे तरीके से लिखाएगा ना, क्योंकि बेंच का बड़ा महत्व होता है। आप खूब बढ़िया से पढ़ के गए हैं, तैयारी करके गए हैं, पेन एकदम लेकर के गए हैं, 2 कलर का बढ़िया पेन लेकर के गए हैं, पूरा एकदम खुश है गए, पूरा कॉपी लिख देंगे और पता चला कि बेंच हुआ ढक ढक कर रहा है। तो भाई जिस घर में आप रहने के लिए जा रहे हो, वही अगर ऊपर से उसका छत चू रहा हो तो उस घर में आप बढ़िया से नहीं रह पाएंगे। तो जिस बेंच पे आप बैठने के लिए जा रहे हैं वो बेंच एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो बेंच थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि बेंच खराब है, बेंच का पैर हिल रहा है, बेंच का पैर छोटा बड़ा है, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे, तुरंत वहीं पर एग्जाम हॉल में जो टीचर होंगे उनको बोलिए कि सर ये बेंच चेंज करवा दीजिए, इस बेंच पर हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, ये बेंच में ये डिफॉल्ट है। तो इस तरीके से आप कर देंगे ना तो आपको तुरंत बेंच चेंज हो जाएगा। तो आप बैठने की जगह को अच्छी तरीके से देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दूसरा टिप्स हमारा यही रहेगा। चलिए तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा टिप्स क्या है? बहुत सारे बच्चे को जब OMR सीट मिलता है भरने के लिए, OMR सीट हालांकि पहले तो भरा जाता था, लेकिन अब नाम, आपका रोल कोड, रोल नंबर, ये सब कुछ पहले से भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। अब ज्यादा कुछ भरना नहीं पड़ता है आपको, ठीक है। सिर्फ 2-3 जगह पे ना उसको फिल करना होता है, इस प्रकार का जो होता है ना, इसको फिल करना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उनको क्वेश्चन मिलता है, जैसे ही प्रश्न पत्र उनके सामने आता है, वो सीधे प्रश्न पत्र को रटते हैं और लगते हैं खजाना ढूंढने। उनको लगता है भाई खजाना तो एकदम इसी में है, इसको जितना जल्दी होता है ढूंढ लेते हैं। और क्या सोचते हैं, नाम ये सब तो बाद में लिख लेंगे ना, अरे ये तो 2 मिनट का काम है, नाम तो बाद में लिखा जाएगा। बहुत बार बच्चे पूरे बढ़िया से कॉपी में लिखते हैं, लेकिन नाम लिखना या फिर OMR सीट भरना, उस पर साइन करना भूल जाते हैं। और जो सबसे बड़ा आप लोगों का गलती है, सबसे पहले आप अपना OMR सीट भरिए, सबसे पहले कॉपी पे नाम भरिए। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, OMR सीट भरने के चक्कर में बॉल पेन का यूज कर देते हैं। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड की तरफ से सख्त निर्देश है कि OMR सीट जेल पेन से नहीं भरना है, नहीं तो आपका परीक्षा ये कॉपी जो है ना वो रद्द हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल पेन जिससे आप कॉपी पे लिखने वाले हैं, उसी पेन से आपको OMR सीट भरना है। कभी भी बॉल पेन का यूज मत करिएगा, कभी भी बॉल पेन का यूज आप लोग मत करिएगा। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग क्या गलती करते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। आप लोग को हमने एक बहुत जबरदस्त चीज बताने वाले हैं, शायद आप लोग देख लें। जैसे मान लिया जाए कि इसको हमें रंगना होता है, ये 4 आपके पास होता है ना, जैसे देखिए ना, ये 4 ऑप्शन आपके पास होता है। जैसे चलो ना, हो गया ना, 2 ही करके हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इसको रंगना है। बहुत सारे बच्चे ना जब गोला को रंगते हैं तो क्या करते हैं, बीच में इस तरीके से देख करके ऐसे ऐसे करके रगड़ के छोड़ देते हैं। भाई जब गोला को रंगना है तो उसका सही तरीका क्या है, जो बिहार बोर्ड कहती है, पहले इसका कॉर्नर पूरा एकदम एक बार ऐसे होना चाहिए और पहले किनारों से रंगते 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 आपको बीच में पहुंचना है इस तरीके से, और पूरा रंग देना है, पूरा ढकना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में आधा अधूरा, क्योंकि आपको बता दें जानकारी के लिए कि OMR सीट जो होता है यह आदमी के द्वारा नहीं, मशीन के द्वारा जांच किया जाता है। और मशीन जो होता है वो इतना सा गलती भी बर्दाश्त नहीं करता है। आदमी तो आपका गलती बर्दाश्त कर लेगा, कंप्यूटर आपका गलती नहीं बर्दाश्त करेगा ना, मशीन आपका गलती बर्दाश्त नहीं करेगा ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बढ़िया से आपको गोला भरना है। चलिए ये तो हो गया भाई। और हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉल पेन का यूज मत करिएगा। बॉल पेन मतलब वही जो स्याही वाला होता है, जो बॉल पेन आप बोलिएगा दुकानदार को समझ जाएगा, या फिर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन मिला एकदम सीधे लिखना शुरू। भाई क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। जब भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो मिल गया और उसका बीच वाला एक पन्ना गायब है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन छापने में, प्रिंटिंग में ऐसा मिस्टेक होता है कि क्वेश्चन का बीच वाला एक पन्ना गायब है। सब क्वेश्चन रहेगा, बीच वाला एक पन्ना गायब हो गया। अब सोचिए, आप तो लगातार लिखते जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको ध्यान न रहे कि बीच वाला भी तो सीरियल नंबर गड़बड़ा गया है।
उस दरमियान क्या होगा, बाद में आप कितनों गुहार लगाते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। तो उस समय जब आपको क्वेश्चन मिलता है, उसी समय आप जांच कर लीजिए कि हमारा क्वेश्चन पेपर तो सही है ना, और अच्छे से क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए कि कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है, जो क्वेश्चन पेपर पे ये टाइप किया हुआ है सब कुछ सही से पता तो चल रहा है। कभी कभी मिस प्रिंट भी हो जाता है, लिखा हुआ क्या है पता नहीं चलता है, तो वो सब आप लोग पहले देख लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ध्यान रखिएगा, एक सही विद्यार्थी का ना ये सब पहचान है। अगला चीज, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे उनको क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर सीधे पहला पन्ना उलटते हैं और एकदम पहला क्वेश्चन देख लिए, पहला क्वेश्चन देखा, अरे बहुत हार्ड है तो नहीं बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखे, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत हार्ड है, नहीं हमको नहीं आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखे, अरे ये भी नहीं बनेगा, बस डिमोटिवेट हो गए। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन या पहला पन्ना पूरा देखेगा, अरे क्वेश्चन तो बड़ा हार्ड है, पूरे डिमोटिवेट हो गए, बहुत भारी क्वेश्चन आ गया है। क्या भाई, पहला पन्ना देख करके आप पूरे क्वेश्चन पेपर का अंदाजा लगा लिए, यही सबसे बड़ा गलती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उसके बाद जो क्वेश्चन आपको हल्का लगे, जो भी क्वेश्चन आपको हल्का लगे, जो मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं, उसी क्वेश्चन को आप वहां ओएमआर शीट में गोला भरिए, रंगिए, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी डाउट है ना, उसको छोड़ दीजिए, सबसे लास्ट में उसको रंगेंगे। तो जिस क्वेश्चन को आप एकदम कंफर्म जानते हैं, उस क्वेश्चन को रंगिए, अन्यथा आप उसको अभी पेंडिंग रखिए। नहीं तो क्या होगा, आप जिसमें डाउट, मतलब जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको रंग दिए, बाद में वो कंफर्म हो गया कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला होगा, आप गोले को मिटा नहीं सकते। ओएमआर शीट में अगर गोला में स्क्रैच भी आएगा ना, मशीन कॉपी को रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि गोला में न तो व्हाइटनर का प्रयोग करना है और न ही उसको स्क्रैच करना है। अगर एक बार गलती डाल दिए तो समझिए कि वो आपका गलती ही हो गया, दोबारा उसको सही करने का भी प्रयास मत करिएगा, नहीं तो और बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ना। और लगातार के चक्कर में तो बिल्कुल न रहे कि पहला बनाएंगे तभी दूसरा बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे तभी तीसरा बनाएंगे। हो सकता है कि 50 के बाद वाला पूरा क्वेश्चन हमको आता हो, 1 से लेकर के 40 तक हमको नहीं आता हो, लेकिन 50 के बाद पूरा आता हो सकता है कि 2 क्वेश्चन छोड़ करके